सबसे पहले नारद बाबा पहुंचे मैया का दर्शन करने के लिए। हाथ जोड़ के जगदम्बा का दर्शन किए। मैया शैल पत्नी लेके आई और तनी दिखाइए। नारद बाबा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, इसके विषय में तो कुछ बतावें कन्या के। पूछिए पूछिए, बड़े अच्छे पंडित जी आए हुए हैं। अरे गांव के बगले के हैं तो क्या आए तो हैं? आए, हाथ देखे, बड़ा आनंदित हुए, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताय स्मरा। बारंबार प्रणाम किए नारद बाबा। तो मैया ने कहा अपने पति से, अरे पूछिए इस कन्या के विषय में। ये तो नारद बाबा पता न क्या हमारी बिटिया को देख करके क्या कह रहे हैं। नारद बाबा ने कहा क्या बताएं? अरे सुता तुम्हारी सा कल गुण खानी, यह सभी गुणों की खान है, हजारों हजार नाम है इसके, क्या बताया जाए? इसके विषय में जो बताया जाए कम है। यह याद शक्ति है, बहुत सुंदर है। यह आपकी भाग्य है कि आपका तपोबल था, यह जगदम्बा यहाँ अवतार ली। सबके यहाँ पुत्र का जितना बढ़िया उत्सव होता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा हिमाचल के यहाँ कन्या पैदा होने पे उत्सव हुआ। एक मिनट, मच्छी से अच्छा खिले बने हैं। मच्छी से मच्छी से खत्म हो गया। बार बार प्रणाम किए। तो लेकिन माताएं की क्या इच्छा होती बताइए? पहले पूछा इनसे, पति से कह रही हैं पहले पूछिए भोले बाबा से कि इसका पति कैसा मिलेगा, घर भर तो बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला इनको यही एक बात रहती है, कन्या पैदा हो गई ना, खुशी मनाना चाहिए। पुत्र होता है भाग्य से, कन्या होती है सौभाग्य से। वह कुल पवित्र हो जाता है। पुत्र एक कुल को पवित्र करता है और कन्या दो कुल को पवित्र करती है। कभी अनादर मत करिए, यह शक्ति का रूप है। तो मैया के विषय में बताने लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका पति कैसा मिलेगा बता दे। कहें क्या बताइए? कहें जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल भेष, असपति यही काम नहीं अपड़ी हस्तयस रे। मैया ने कहा लगता है कि पंडित बाबा को कुछ घूस नहीं दिया गया है, कुछ दक्षिणा आगे करिए तब सही बताएंगे। यक बक कर रहे हैं बाबा, ये सही बात नहीं बता रहे हैं। जब गए कन्या को गोद में देने माँ के, तो मैया ने कहा अरे नाथ न समझी कुछ मुनि बैना। ये जो बाबा बताए मेरे समझ में नहीं आया, सही कहे हैं कि गलत कहे हैं? हिमाचल ने कहा देवी अरे मृषा न होई देवरी शिभाषा औमा सुबचन ही दया धरी राखा। इसमें रहस्य छिपा हुआ है। मैया अपने हृदय में धारण कर ली कि हमें भोले बाबा ही मिलेंगे। यह जितना लक्षण नारद बाबा बताए हैं यह सब भोले बाबा में विद्यमान है, इसलिए हमको वही मिले तो अच्छा है। लेकिन माँ बहुत जो है कि परेशान हो गई कि जोगी मिलेगा, जटिल मिलेगा, और उसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगा, और साथ साथ अमंगल भेषधारी होगा, कौन मिलेगा? हिमाचल ने कहा देवी चुप रहिए, जो नारद बाबा बताए वह सत्य है और उसी पे ध्यान दीजिए, यही अच्छी बात है। वहां का वृत्तांत जब समाप्त हुआ, आगे की कथा अब मैया पार्वती का कल तपस्या के विषय में बताएंगे। मैया का विवाह भोले बाबा से कैसे होगा उसमें बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा मूड बना के आइएगा, विवाह तो होगा करेगा।
अब विवाह में कौन लोग बाराती बनेंगे, कौन लोग घराती बनेंगे, यह भी निर्णय कर लीजिएगा कल। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। आरती का समय हुआ है। हमारे बड़े भाई साहब हमारे सम्मुख हैं। मास्टर साहब, बड़ा अच्छा है, आपका ज्ञान है, इसी तरह से आपके अंदर भक्ति बनी रहे। जिसके अंदर भक्ति बने रहेगी ना, उसे संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। अभी बताए कि मैया सेवरी ने पुष्पों को झुका दिया, डाली को झुका दिया, वृक्ष को झुका दिया, पुष्प दिला दिया हनुमान जी को। तो जिसके अंदर भक्ति रहेगी प्रभु के प्रति, सदैव वह चमकता रहेगा सूर्य चंद्रमा की तरह से। आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। और जिसके लिए दिक्कत है, पैर में बतास है, कमर में बतास है, वृद्ध लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट है, ये हमारा निवेदन है। हरे रामा रामा राम राजा राम 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 हरे। ये भैया सीतिया तो हमहू के लगत है, हमहू थोड़ा सा मेहरा गए हैं। थोड़ा आप लोग बोलिए बढ़िया से।